2019 का इलेक्शन हुआ था और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऑल इंडिया सदर हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है मालेगांव की सभा में तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने इस बात का ऐलान किया था कि मालेगांव में कामकाज हो, विकास हो और शहर की तरक्की और शहर के लोगों का समाधान हो। उसके लिए मुफ्ती साहब की मैं ज़िम्मेदारी लेता हूं और हर 2 महीने पर मालेगांव आने की मैं कोशिश करूंगा। उनकी तरफ से ये बात थी। इत्तेफाक कहिए कि इलेक्शन हुआ और उसके बाद जो है जो महामारी थी और लॉकडाउन का जो सिलसिला रहा तकरीबन 2 साल तक रहा और 2 साल के इस 2-2.5 साल के गैप की वजह से जो प्रोग्राम उनका था उस प्रोग्राम में यकसुई नहीं रही। और उसके बाद जब सरकार बनी और सरकार ने जो है कामकाज शुरू किया तो अल्हम्दुलिल्लाह एक एमएलए होने की हैसियत से जो बड़ा काम होना चाहिए उन कामों की मैंने लाइन लगाई और उसका फॉलो अप लेना शुरू किया। सबसे बड़ा काम तो ये था कि मालेगांव के लिए पानी के पीने का मसला हल होना चाहिए। मालेगांव के अतराफ़ में जितने शहर हैं उन शहरों में मनमाड़ कहो, सटाना कहो, इन इलाकों में पानी की तकलीफ़ है। बाज़ इलाकों में 8 दिन पे नल आता है, बाज़ इलाकों में 15 दिन पर नल आता है, बाज़ इलाकों में महीने भर पर एक मरतबा पानी आता है और आज भी मनमाड़ में ये तकलीफ़ बाकी है। उसके लिए 149 करोड़ का एक प्रोग्राम सरकार से मैं मंजूर करवाया जो तलवाड़ा डैम से लेकर के मालेगांव फ़िल्टर प्लांट तक पानी का पाइपलाइन है। पहले 600 mm की पाइपलाइन थी 2 फीट की, अब अल्हम्दुलिल्लाह 900 mm की पाइपलाइन डाली गई है, यानी 3 फीटी पाइपलाइन डाली गई है जो मालेगांव फ़िल्टर प्लांट तक पानी लाएगी। ये जो प्रोग्राम है ये 19 साढ़े 19 किलोमीटर पानी की पाइपलाइन है और इसमें शहर में 5 पानी की टांकियाँ बनेंगी और पूरे शहर के अंदर 50 किलोमीटर गली महल्ले के अंदर पानी की पाइपलाइन डाले जाएगी। तलवाड़ा डैम को जेक वेल बनेगा और 30 मीटर का ब्रिज बनेगा। एक बड़ा काम ये हुआ। दूसरा बड़ा काम जो बाईपास है, इस पे जब से बाईपास रोड बना है, जब लॉकडाउन था उस वक्त जो है हमने इस बात की कोशिश की थी कि ताल्लुका पुलिस स्टेशन से मालूमात ली जाए कि इस रोड पर रोड क्रॉस करने की वजह से कितने हादसात हुए हैं। तो उनकी तादाद 450 लोगों की जान गई थी जब से ये हाईवे बना है। तो हमने इस बात की कोशिश की कि और शहरों में जब बाईपास बनता है तो फ्लाईओवर भी बनता है, अंडरपास भी बनता है, सर्विस रोड भी, तो ये काम होना चाहिए। हमने नासिक है, बम्बई है और दिल्ली यहाँ की जो है हाईवे अथॉरिटीज़ को बुलाया था और 13 फाटे से लेकर 40 गांव फाटे तक हमने सर्वे करवाया था और 165 करोड़ रुपया उसके लिए मंजूर हुआ। और अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, हम लोग अल्लाह के बेपनाह शुक्रगुजार हैं कि ये दोनों काम अल्हम्दुलिल्लाह जारी हैं और इंशाअल्लाह अपने तौर पर ये फ्लाईओवर भी बनेगा, अंडरपास भी बनेगा, सर्विस रोड भी बनेगा और पानी की पाइपलाइन 19.5 किलोमीटर में तकरीबन 8 किलोमीटर की पाइपलाइन बन गई है। और एक बड़ा काम और होना है जिसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से उसका जीआर जिस वक्त निकलेगा उस वक्त हम लोग फिर आपके सामने आएंगे। एक बड़ा काम है, मालेगांव के लिए एक बड़ा तोहफा है। इसके अलावा तकरीबन 100 करोड़ रुपये के काम अल्हम्दुलिल्लाह इस शहर में होने हैं जो रोड और गटर से ताल्लुक़ रखते हैं। तो जो मूलभूत सुविधा है, बुनियादी सहूलियात हैं, उसके लिए सरकार से हम अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करके फ़ंड ला रहे हैं और फ़ंड मिल रहा है और काम हो रहा है। हमारे कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का ये कहना था कि शहर की तामीर और तरक्की के लिए हर 2 महीने पर मेरा आना होगा। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह के करम से और उसके बाद हमारी कोशिशों से, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ लोगों की भी शमूलियत है, हमको फ़ंड मिल रहा है और काम हो रहा है।
इसी वजह से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का मालेगांव आना नहीं हुआ। अगर काम नहीं होता तो फंड के हुसूल के लिए और शहर वालों को जो वादा किया था उन्हें इत्मीनान दिलाने के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ज़रूर आते, लेकिन जब हम लोगों के काम से वो मुतमईन है तो उस इत्मीनान की वजह से उनका आना नहीं हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह जो वो शहर की तामीर व तरक्की के लिए वादा किया था कि मैं आऊँगा, जब ये काम हम करके दे रहे हैं तो हमारे कामों से मुतमईन हो करके उन्हें सफ़र की ज़हमत नहीं उठानी पड़ी।